हेलो जी। गुड गुड मॉर्निंग हमरे डियर डियर फ्रेंड्स। हमरे बिहार के भौकाल सब ऊ भौकाल सब भी जो बीपीएससी दूसरे राज्य में भी होकर दे रहे हैं। हमरे लिट्टी चोखा लोग आइए 69th बीपीएससी में करंटवा में आगे दौड़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए का है। आज इसको दो तरीके से ट्राई करेंगे। एक हम कहते हैं कि ज्ञान का बात कि अगर आता है तो कर डालिए। एक तो स्किल का बात है ही कि जब नहीं आता है तब क्या करेंगे। तो आज हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ताकि ये भी देखें कि अगर ज्ञान के आधार पर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो करें कैसे। स्किल पर कैसे कर रहे हैं तो हम लोग अभी तक बात करते ही आ रहे हैं, इसमें भी बात करेंगे। लेकिन आज ये भी देखेंगे कि ज्ञान के आधार पर भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो कैसे करना चाहिए, है कि नहीं। काहे कि अब मान लीजिए ज्ञानों वाला बात आप पढ़िएगा, कितना चीज़ याद रखिएगा, वो भी बात होता है ना। अब है ज्ञान में होता क्या है, एक जगह का ज्ञान है छोटा सा, उसको आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बात होता है, कैसे आप अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तिल को ताड़ बनाया जा सकता है, जैसे हम लोग बातचीत में बना डालते हैं। आइए देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन proposed by the National Action for the Protection of Vultures in India। क्वेश्चन तो ऐसे लिखता है जैसे बाप रे बाप, ए प्रो, प्रॉपर्टी का कागजात तैयार कर रहा। उतना पे ध्यान नहीं देना भोकाल, वैसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है। वैसे तो आप बुझे गए होंगे, लेकिन तैयो हम कह देते हैं कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है। क्या स्टेट लेवल कमिटी, एक कमिटी बनाया है स्टेट लेवल पर वल्चर के कंजर्वेशन के लिए। और ऐसा करने के लिए, ऐसा कमिटी बनाने के लिए प्रपोज कौन किया था, कौन बोला था। नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। देश के लेवल पर, इंडिया के लेवल पर जो वल्चर का प्रोटेक्शन किया जाता है, जो एक्शन लिया जाता है, वहां से प्रपोज किया गया था। सिंपल भाषा में कहें, इसको देखें क्वेश्चन को तो देखना है कि कौन सा स्टेट जो है वल्चर कंजर्वेशन के लिए कमिटी बनाया। अब चार ऑप्शन है यहाँ पर। पहले स्किल के माध्यम से बात करते हैं, ठीक। ताकि ज्ञान के माध्यम से अगर चले जाएंगे तो आंसर तो मिल ही जाएगा, और फिर तो स्किल में फोकस करना मुश्किल हो जाएगा फिर कि कैसे जाए। तमिलनाडु, सिक्किम, आसाम, मेघालय। अगर आप देखें ऑप्शन तो सिक्किम, आसाम, मेघालय तीनों का तीनों नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। कहाँ का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट। एक वो तमिलनाडु है जो अलग है इन तीनों से, इस साउथ का है। हमको ऐसा क्वेश्चन में आंसर कितना चाहिए होता है, एक ठो चाहिए होता है। तो इसको पकड़ लीजिए, ठीक। जाके गूगल कर लीजिए कि सही है कि नहीं। अब जरा ज्ञान के आधार से आए इस पर कि कौन सा स्टेट वल्चर कंजर्वेशन करेगा। अब एक बात बताइए, हम आपसे वो सवाल पूछें कि अगर हम आपको एक ठो जिम्मेदारी देते हैं कि सुनिए, आप ना मान लीजिए बिहार में रहते हैं, ठीक। हम आपको कहें कि आप व्हेल मछली को बचाइए। व्हेल मछली सुने होंगे आप, या शार्क मछली सुने होंगे आप, पढ़बो किए होंगे, देखबो किए होंगे न्यूज़ सब में। तो ऐसा कीजिए, हमरे लिए आप शार्क मछली को अपने घर में बचा के रखिए, या अपने मोहल्ले में शार्क मछली को आप रखिए, व्हेल मछली को रखिए। तो आप क्या कीजिएगा, दांत चियार के ठिठिया दीजिएगा कि कैसा बेवकूफ़ वाला बात करते हैं आप, हैं? शार्क का व्हेल मछली यहाँ कहाँ से आएगा।
कैसे हम उसको बचाएँगे? इससे क्या मतलब निकल के आता है कि आप उसी का ना कंज़र्वेशन कीजिएगा, उसी का ना बचाव कीजिएगा, जो आपके आस-पास मिलता है, जो आपके यहाँ मिलेगा उसी का तो बचाव कीजिएगा आप। जो आपके यहाँ मिलता ही नहीं है, उसका बचाव आप कैसे कर डालिएगा? तो अगर वल्चर कंज़र्वेशन के लिए कोई कमिटी बनाया जा रहा है, तो वही राज्य ना बनाएगा, जहाँ पे वल्चर पाया जाता होगा, है कि नहीं? न्यूज़ में अक्सर आता रहता है ये चीज़, ख़ासकर राजस्थान वाला बात राजस्थान वाला को लेके राजस्थान के न्यूज़ को लेकर कि वहाँ पर वल्चर लोग जो है, अक्सर बिजली के तार से टकरा के मरते जा रहा है। कुछ किया जाए। हुँ, सुनते होंगे आप, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम हो सकता है आप सुने हो, जो अक्सर न्यूज़ में आता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स में मर जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कई बार जजमेंट भी दे चुका है। तो वहाँ सुनते होंगे, तो देखिए कहाँ का ज्ञान कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए आप ये सुने हो या फिर वल्चर का आप नेचर भी जानते हो, तो उस सबको कैसा जगह चाहिए? 2 तरह से आप सोच सकते हैं। अगर राजस्थान के बारे में आपको पता हो, तो ऐसे सोचिए कि राजस्थान कैसा जगह है? सूखा-सूखा जगह है, ज़्यादा हरियाली, ज़्यादा वहाँ पे पानी-वानी ये सब नहीं है। अगर इसमें देखें, तो सिक्किम, आसाम, मेघालय में ज़बरदस्त पानी पड़ता है जम के, एकदम टनाका। जो घुसता है उधर से बंगाल की खाड़ी होते हुए मानसून, वो बांग्लादेश पार करके सबसे पहले यहीं पर आता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा पानी पड़ने वाला जगह सब भी है। हुँ। उसके बाद आसाम में तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है पूरा गजब, हर साल बाढ़े आता है वहाँ पे पानी जम के पड़ता है। सिक्किम भी आसे-पास में है, वो ठंडे प्रदेश है, छोटा-सा जगह है। हैं। वहाँ भी पानी-वानी पहाड़ी क्षेत्र है तो मॉइस्चर मिल जाता है। तमिलनाडु का बात करें, तो अगर आप मानसून पढ़े हों, तो आप जानते होंगे कि अगर ये इंडिया का तट है, मानसून यहाँ से आया, तो यहाँ पे है क्या वेस्टर्न घाट है। अब इसमें टकराया, पानी ऊपर गया, जम के केरल में बारिश किया, उसके बाद जब ये वेस्टर्न घाट केरल को पार करते हुए इधर आता है, तो एकदम पैरेलल हवा बह जाता है, तमिलनाडु में पानी नहीं पड़ता है। काहे? काहे कि इस मानसून का जो बादल है इसको रोकने के लिए आगे कोई पहाड़ है ही नहीं जो कि तमिलनाडु में इसको रोक सके, ऐसा कोई पहाड़ नहीं। तो एकदम पैरेलल पास हो जाता है। मानसून का जो शुरुआती मानसून है, जो आता है मानसून, वो तमिलनाडु में बारिश नहीं करता है और तमिलनाडु में सूखा पड़ जाता है। एक और बात से, कर्नाटका तमिलनाडु का आप वाटर डिस्प्यूट सुनते होंगे। वाटर डिस्प्यूट इस पर भी ये तो फेमस है एकदम, दोनों में भयंकर टकराव होता रहता है। कर्नाटका तमिलनाडु वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा रिवर को लेकर, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट सुनते होंगे आप। अगर कई बार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, ये दोनों में झगड़ा होता रहता है, अभी भी न्यूज़ में था, कितना हरदम आता रहता है। तो इस बात पर जाएंगे, इस पर भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये काहे पानी मांगता रहता है, मतलब पानी का कमी है, मतलब सूखा एरिया। एक और तरीके से उल्टा मानसून जब चलता है, तो आप जानते होंगे कि तमिलनाडु में बारिश करती है, मतलब तमिलनाडु सूखा जगह है और राजस्थान भी सूखा जगह है, दोनों भैयारी लंगोटिया यार। तो वल्चर अगर कहीं मिलेगा इसमें से, तो तमिलनाडु में ही मिल सकता है। देख रहे हैं सोचने का क्या-क्या पैटर्न आ रहा है, कैसे ज्ञान का आपको अप्लाई करना है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमको सीधा पता होना चाहिए कि वल्चर जो है वो तमिलनाडु में मिलता है। इसमें ज्ञान का बात करें तो खाली ये कि वल्चर कंज़र्वेशन के लिए जो कमिटी बनाया है वो तमिलनाडु बनाया है। ये अगर आता है तो इसमें अप्लाई करेंगे। ना, ज्ञान का एप्लीकेशन भी इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से जब आप करेंगे,
तो सवाल नहीं उठता है कि बीपीएससी कैसनो क्वेश्चन पूछ दे और आप मात खा जाएंगे। स्किल तो है ही बचाने के लिए, लेकिन पहले आपको ज्ञान के आधार पर ट्राई करना चाहिए। लेकिन ट्राई कैसे करना चाहिए? इस तरीके से जैसे अभी हम बात की, देख रहे हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। एक ही तरीका और कैसे, अगर वल्चर का आप कभी देखे हो फोटो वोटो, कभी भी वल्चर के बारे में कुछ पढ़े हो, तो आप जानते हैं वल्चर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, थोड़ा बड़ा पक्षी है। तो इसको उड़ने के लिए थोड़ा खुला मैदान चाहिए, खुला मैदान चाहिए, ताकि खुल के उड़ भी सके और लैंडिंग भी कर सके बढ़िया से। तो आप जरा इस आधार पे भी अगर सोचें तो सिक्किम कितना बड़ा है, हित्तीटा, आसपास पहाड़े, तो पहाड़े में टकराता फिरेगा, उड़ेगा कैसे भैया। रहा आसाम का, तो पूरा पानी पानी फैलल है, पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में कहाँ ये लोग उड़ के फैलेगा, पहाड़वे में टकरा जाएगा। हाँ? या पानी में लैंड करेगा का, कहाँ लैंड करेगा, घसवा सब पे लैंड करेगा का। घास खाता नहीं है। आप सुने होंगे वल्चर लोग क्या खाता है, लाश खाता है, लाश। हाँ, लाश को चिड़ फाड़ के खाता है। मेघालय, ये तो ये भी हित्तीटा है, हैं? हित्तीटा है, खूब पानी पड़ता है, पूरा पहाड़े से भरा पड़ा है, कहाँ भलचर उड़ेगा। इस तरह से भी अगर आप सोचेंगे, इसी तरह से अप्लाई करने का है नॉलेज को, तो आप देखेंगे कि वो भी जो है इस तीनों में नहीं हो सकता है, ले दे के तमिलनाडु ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से ज्ञान को भी अप्लाई करना है आपको। ठीक। अब जरा हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आइए आइए अब जरा इसको देखते हैं, क्या कह रहा है। दैट 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जाइंट टॉर्टोइजेस, जिसको मनोरिया एमिस भी कहते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park of India? कि जो कैप्टिव ब्रीड का मतलब होता है कि हम लोग इसको बचाने के लिए स्पेशल इंतजाम करते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें अगर किसी जाति प्रजाति पर कोई स्पेसी पर खतरा मंडरा रहा है, तो उस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा जाएगा उसको। उसी को कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। तो इसी टाइप का एक टॉर्टोइज है एशियन जाइंट टॉर्टोइज, ठीक, जिसको मनोरिया एमएसपी कहते हैं, जो कि बड़ा टॉर्टोइज है। बड़े टॉर्टोइज सब जो होते हैं उसमें से एक है। इन मेनलैंड एशिया का ये है टॉर्टोइज। कहता है उसको अभी हाल फिलहाल में किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया, रिलीज किया गया और ये नाम दिया। ये ऐसा है जिसमें स्किल लगाना मुश्किल है, स्किल लगाना मुश्किल है। स्किल लगाएंगे भी तो आप नॉलेज का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अभी चूंकि हम कह रहे हैं कि हम नॉलेज के आधार पर भी इसको बताएंगे कि नॉलेज का आपको इस्तेमाल कैसे करना, किस तरह से सोचना है अगर नॉलेज भी अप्लाई करना है तो। उसको भी एक तरह का स्किल ही कहा जाता है कि नॉलेज को अप्लाई करने का स्किल। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं तो हम लोग साफे नहीं पता होता है, हाँ बहुत क्वेश्चन में नहीं पता होता है, वहाँ स्किल लगाना चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आप रीचेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर डालते हैं, वहाँ पे गलत बना के चले आते हैं किसी वजह से, अब बाद में आके देखते हैं अरे इसका तो ये आंसर होगा, हमको आता था, आते हुए गलती हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो दोनों तरह से काहे नहीं देख लिया जाए। इसमें बहुत सारा, हम हमेशा कोर वर्ड का बात करते हैं, इतना भौकाल क्वेश्चन पर उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं। सीधा टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज, कछुआ।
कछुआ का आप नेचर जानते हैं कि नहीं? कछुआ का अगर आप नेचर जानते हैं तो बस पहले हम जरा स्किल के आधार पर वही कर लें। अब देखिए, ज्ञान का भी इस्तेमाल आप करेंगे कैसे? वो भी एक स्किल ही है अपने आप में। छोटा सा ज्ञान पकड़ के इस स्किल का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो देखते हैं इसमें। या इसको कहिए कि ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कछुआ, कछुआ के बारे में आप जानते हो, बहुत लोग तो खाते भी हैं उसको। कछुआ या तो पानी में रहता है या फिर मिट्टी पर रहता है। कछुआ खाता क्या है? मिट्टी खाता है। दूसरा जीव जंतु नहीं खाता, एक दूसरा मछली को हपक लिया या ऐसा कुछ नहीं, मिट्टी खाता है। प्योर देसी है वो, देसी मिट्टी खा के रहता है। इसीलिए सबको बड़ा फायदेमंद भी लगता है। बहुत लोग उसको उसी चक्कर में निपटा भी डालते हैं, एकदम चटकोरा ले लेके देते हैं। हटाए। अब जरा मिट्टी में रहता है, अब बहुत धीमा चाल चलता है। आप जानते होंगे कछुआ को आप जानते होंगे। यहाँ से महाराज अपना मुंडी निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे उनका पाँव पसारा देख लीजिए भैया। कछुआ महाराज को देखिए, हम भी कैसा टांग बना दी, एक टांग इधर भी, एक टांग इधर भी, 4 को ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक। तो बहुत धीरे चलते हैं। कछुआ खरगोश का कहानी भी आप सुने होंगे, देखिए कौन कौन ज्ञान काम आता है। बहुत धीरे पानी में चलते हैं। अब जरा उसके नेचर को ध्यान में रखते हुए कछुआ कैसा होता है, अब जरा ऑप्शन सब पर आते हैं। तांकी नेशनल पार्क, एंड साइलेंट होता है इसमें, तांकी नेशनल पार्क। पता नहीं कहाँ पर है, मान लेते हैं आपको नहीं मालूम, ये उतना फेमस भी नहीं। पेरियार, ये तो बड़ा फेमस है। पेरियार कहाँ है? केरल में। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम। अब बताइए, कंचनजंगा का बात करें, पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है। आपको क्या लगता है कछुआ महाराज से पहाड़ चढ़ा जाएगा? हुँ? हम लोग को चढ़ने में दिक्कत होता है, झुक झुक के चढ़ना पड़ता है। अब ये वो पहाड़ है, कछुआ महाराज यहाँ से शुरू हुए हैं। एक तो पहले चढ़ ही नहीं पाएंगे, अब मुश्किल से थोड़ा दूर चढ़ गए, या फिर कोई छड़वा खचड़वा सब बदमशवा सब उठा के इनको पकड़ के यहाँ पहुँचा दिया, मान लीजिए यहाँ पर रखा है, हल्का सा ही चल दिए, क्या यहीं तो जीवन भर नहीं बैठे रहेंगे? गुजारा कैसे होगा? हल्का चल दिए तो यहाँ क्या होगा? आय हो दादा, लुट गेली मर गेली हो, बाप रे बाप, निपट जाएंगे यहाँ पहुँचते पहुँचते। क्या हाल होगा? ऐसा एरिया में टॉर्टोइज मिलेगा कहाँ? मिल सकता है क्या? या ऐसा जगह में कछुआ को छोड़ा जा सकता है क्या? नहीं ना। पेंच मध्य प्रदेश, पूरा जंगल झाड़ पहाड़ी एरिया, विंध्याचल सतपुड़ा का पहाड़। देखिए कैसे ज्ञान को अप्लाई करना है। अब खूब झाड़ फाड़ एकदम भरा पड़ा है, अब पूरा पहाड़ों भरा पड़ा है। अब कछुआ महाराज, आपको लगता है कि झाड़ पाड़ हटा पाएंगे? हम तो एकदम धीरे ऐसे ही चलते हैं, तनी मनी हल्को खतरा महसूस होता है, ढुकिया जाते हैं अंदर में। उनसे ना वो झाड़ हटेगा और ना पहाड़वा पे तो नहीं ये चढ़ पाएंगे, पहले देख लिए हैं क्या हालत हुआ है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में रह पाएंगे? आए ऐसा जगह में उनको छोड़ा जाएगा क्या बचाने के लिए? मध्य प्रदेश में झील सब भी बहुत है, लेकिन पहाड़ों तो बहुत है, पहाड़ी एरिया में नहीं छोड़ सकते हैं इनको आप। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार केरल, पानी है, कभी डैम बह जाता है, कभी
कभी कुछ। अब वहाँ वेस्टर्न घाट भी आप जानते हैं, वेस्टर्ने घाट में बसे हुए हैं केरल महाराज। वहाँ भी पहाड़, वहाँ भी पानी तो है लेकिन पहाड़ है। वहाँ ऐसा पानी है जो बहुते समंदर में चला जाता है। आई बात कर रहा है मेनलैंड का। बच जाता है ये टांकी नेशनल पार्क। आता हो चाहे नहीं आता हो, बचाए किट हो तो लगा लेंगे इसको। वैसे टांकी नेशनल पार्क है कहाँ? नागालैंड में। नागालैंड में है। आप कहिएगा कि नागालैंड तो पूरा पहाड़े है। पहाड़ तो है लेकिन उसमें प्लेन एरिया भी है। वहाँ पर नागालैंड में आप जानते हैं फाल्कन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पक्षी लोग आता है बाहर से, वहाँ रहता है सर्वाइव कर, तो वैसा एरिया वहाँ पर है। लेकिन बाकी जो है इधर इधर संभव नहीं है, वैसा एरिया नहीं मिलता है। इस तरह से आपको अपना नॉलेज भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसको कहते हैं नॉलेज बेस्ड स्किल। जब नॉलेज भी अप्लाई कीजिए तो ऐसे कीजिए। नॉलेज का मतलब हम जो कहते हैं वो ये नहीं कि आपको पता हो कि जो कंजर्वेशन है सिंजेंटा टोर्टोइज को कहाँ पे छोड़ा गया है, ये पता हो तभी, वो ज्ञान नहीं। वो तो उसको तो हम झूठ फुसंगड़ी ज्ञान मानते हैं। झूठ फुसंगड़ी, एकदम सही में झूठ फुसंगड़ी। वो सही ज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान है? रट्टा मार ज्ञान। रट्टा मारे हुए उसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं। उसको तो इन्फॉर्म रट्टू तोता एक इन्फॉर्मेशन को रट लिया है। उसको इन्फॉर्मेटरी नॉलेज, नॉलेज तो हटा ही दीजिए, इन्फॉर्मेटरी स्टडी कहते हैं। नॉलेज क्या हुआ? आप समझ के आधार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप उसको लाइफ में ब्रॉड बड़ा करके देखते हैं, बड़ा लेवल पर अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं नॉलेज। वैसे आपको एग्जाम में नॉलेज का एप्लीकेशन करना। तो 69th बीपीएससी में बात हम लोग बहुत सारा बात की, जहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं था कि हम आपको आंसर निकाल निकाल के छाप के, ना हम ऐसा कोई मकसद था कि हमको फेमस होना है इस माध्यम से कि आज चाहे जो दिन एग्जाम हुआ वही दिन एकदम पटाख से पेपर अपलोड करके ये आंसर आपको दे दें पकड़ा के सबसे पहले। वो सब मकसद हमारा नहीं था। हमारा मकसद था कि इस माध्यम से आपको तैयारी का एक नया दिशा दिखाया जाए, एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि आप चलकर एकदम इंश्योर हो सकें कि हमको सफलता मिलेगा। ऐसा कोई रास्ता जिसमें हम इस तरह से भी बात की कि किस तरह से आपको पढ़ेंगे तो हमेशा दिमाग में बना रहे, इस पर बात की। इस तरह से बात किए कि एकदम आपको बिल्कुल नहीं आता, ज़्यादा तो यही स्किल पर जोर था हमारा। स्किल सिखाना मेन मकसद था हमारा, उस पर जोर था कि इस तरह से आप कीजिए, कहीं भी फंसे हों किसी भी मुश्किल में, स्किल आपको निकाल के लाए। और ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे किया जाए ये भी आज आप देखें। तो हम लोग बहुत जम के बात की। अब हम सोच रहे हैं कि अब इसको विराम दिया जाए। काहे कि जो हम चाहते थे, जो मकसद हमारा था कि आपको एक नया तरीका दिखाया जाए, हमको लगता है उस पर बहुत बात हुआ है। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए इस आधार पर, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे जो हम लोग हैं, अब देखिए वो ज्ञान वाला बात सब लेके चलेंगे कि अब देखिए कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए, करंट में कैसा टॉपिक चुना जाया जाना चाहिए। अब ज़रा वो जो प्रिपरेशन वाला बात होता है उस पर अलग-अलग तरीके से आएँगे, ठीक? आप इस सब क्वेश्चन का इस साल का तो हम करबे किए हैं, दूसरा साल सबका भी क्वेश्चन उठाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए खूब। इसी सबको पे बार-बार ध्यान दीजिए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए इसी सबको। अब रिपीट होने पर क्या होता है कि बैठता है, कोई भी स्किल है, वो एक ही बार में नहीं आप सीख सकते हैं। उसी को बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आप सीख जाएँगे जाके। तो ऐसा कीजिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए तैयारी का। इस पर हम बात करेंगे कभी कि तो हम बात किए हैं कि कैसे तैयारी किया जाना चाहिए कि आपको यूपीएससी फेल ना, लेकिन वो थ्योरी पार्ट। एक हम प्रैक्टिकल पार्ट पर बात करेंगे कि कैसा आपका प्लान हो, कैसा स्ट्रक्चर हो, कैसे आप उस पे तैयारी करें, पूरा प्रैक्टिकल बात करेंगे। ताकि अगला जो एग्ज़ाम अगर होगा,
70th बीपी 69th इस बार था, अगला 70वां होने वाला है। उसमें जब आप बैठें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। आपका ध्यान जब आप बैठें तो एकदम अर्जुन के जैसा आप जब क्वेश्चन देखें तो एकदम आपको मछली का आँख जैसा आपको आंसर सब वहाँ से निकल के दिखाई दे। आप धड़ाधड़ सही-सही टिक मार के उसके लिए ज़रूरी होगा कि सही तरीके से पढ़ना। साथ में सही तरीके से पढ़ना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, दोनों बात होगा। दोनों सीखना है आपको साथ में स्किल सीखना है, स्किल का कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी जब इस दोनों को आप मिला दीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं, आप नहीं खुद रोक पाएँगे अपने आप को सफल होने से इसमें। आप ट्राई करके देखिए। हमरे बात पर क्या हम बोल रहे हैं इसीलिए नहीं, हमको तो भरोसा है तो हम बोल रहे हैं। आप इसको पहले अप्लाई कीजिए तब भरोसा कीजिएगा, हमरे बात पर भरोसा मत कर लीजिएगा सीधा-सीधा। पहले खुद अप्लाई कीजिए, चेक कीजिए, देखिए 1-2 टॉपिक करके ऐसा देखिए रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं, तब अप्लाई कीजिए इसको। नहीं आपको लगता है कि इसके अलावा आपके पास इससे अच्छा कोई तरीका है, तो गोली मारिए इस तरीका को, अपना कोई और अच्छा तरीका ढूँढिए, लेकिन ऐसा ढूँढिए कि आप सफल हों। सफलता के लिए देखिए प्रयास कीजिए, झूठ-फुसंगड़ी बात नहीं, असफलता के लिए प्रयास नहीं कीजिए। हम लोग ज़्यादा आप कहेंगे क्या सर, सब क्या हम लोग असफलता के लिए थोड़े हाँ, ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं। हम लोग असफल होने के लिए ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। काहे हम ऐसा बोल रहे हैं? रूटीन बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, उसको फॉलो नहीं किए। या फिर कोई ऐसा तरीका है जो थोड़ा भारी भरकम है, उससे भागते हैं हम लोग। अलसाहा टाइप कर डालते हैं, जिस वजह से सही तैयारी हम लोग का नहीं हो पाता है। अब बार-बार हर साल वही चीज़ जब हर साल एक ही चीज़ आप रिपीट करेंगे, एक ही तरीका को रिपीट करेंगे जिससे सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ आप रास्ता नहीं बदल रहे हैं, तो रिज़ल्ट कैसे बदलेगा? इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके कुछ ब्राइट एकदम दिवाली जैसा निकल के आएगा। दिवाली आ रहा है, तो आप भी अपना रास्ता को जगमगाने के लिए कुछ ऐसा फुलझड़ी आइटम बम सब निकाल के लाइए कि इस बार सफल हो जाएँ आप परीक्षा में, है कि नहीं? हम प्रार्थना करेंगे। तो अब इस पर बहुत बात हुआ, इसको अब विराम देंगे 69th बीपीएससी के डिस्कशन पर। हम जो चाहते थे आपको बताना, हमको लगता है हम बताए हैं कि किस तरीके से हम मेन स्किल्स से आपको परिचित कराना चाहते थे। ज्ञान का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस सबसे परिचित कराना चाहते थे। अब हम लोग तैयारी पर भी बात करेंगे, तैयारी करेंगे, वो सब चीज़ करेंगे, ठीक है? तो जितने भी हमरे बीपीएससी के योद्धा सब हैं, उन सबको हमरा बहुत-बहुत शुभकामना और आगे की तैयारी के लिए हमरा दिल से दुआ एकदम। दिल से हम मन्नत माँगते हैं कि जो परिवार के हमरे लोग हैं, एक बिहारी सब पे भारी परिवार के हमरे बीपीएससी के दोस्त-दोस्तिनी, हमरे लिट्टी-चोखा लोग, उन लोग को ईश्वर ई शक्ति दें कि ऊ सही रास्ता चुनें और सही रास्ता पर चलें। ये हम नहीं माँगते हैं कि ईश्वर आपको डायरेक्ट सफल बना दे। ना, हम तो ये माँगते हैं कि आपको सही रास्ता पर चलने का शक्ति दे। उस आप सही रास्ता पे चलिएगा तो फिर आप खुद ही सफल हो जाइएगा। फिर किसी का दुआ मनौती का ज़रूरत नहीं पड़ता, है कि नहीं? तो अपना ध्यान रखिए, खुश-खुश दिन बिताइए, खुश-खुश आपका जीवन हो एकदम, है कि नहीं? हमारा दिल से दुआ है। फिर मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय करते हैं।